हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मैं काउंसलर अमिता अस्थाना आज आपके सामने नए टॉपिक पे बात करने आई हूँ। और आज का हमारा टॉपिक है कि अपने मन को कैसे कंट्रोल करें। मन क्या है? मन शरीर की सभी इंद्रियों का स्वामी है। मन आत्मा की 3 शक्तियों में से एक है। आत्मा की 3 शक्तियाँ हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। मन का क्या काम है? मन का काम है सोचना। वो हर समय कुछ ना कुछ सोचता ही रहता है। चाहे वो अच्छा सोचता है तो आप खुश हो जाते हैं, और जब आपका मन जो है बुरा सोचता है तो आप रो देते हैं। आपका जो मन है, आप अपने मन के ही अनुसार चलते हैं। मन कहता है तो आप घूमने चले जाते हैं, मन जब करता है तो आप खाने लगते हैं। ये आपका मन है। मन जब आपका करता है तो आप जो है किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और जब आपका मन नहीं करता है तो आप वो काम, अगर आपका मन काम करने को नहीं कहा तो आप नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए आज आपका मन पढ़ाई करने को नहीं कहा तो आप नहीं पढ़ते हैं। क्यों नहीं पढ़ते हैं भाई? क्योंकि कि आपका मन नहीं कहा। आज आज आप अपने मन को अपने ऊपर हावी होने देते हैं। और आपका मन क्या क्या करता है? आपका जो मन होता है वो शरीर की सभी इंद्रियों का सुख लेना चाहता है। जैसे शरीर में आपकी आँख है, तो आपका मन कह रहा है कि आपकी जो आँखें हैं वो हमेशा अच्छी चीज़ देखना चाहती है। हमेशा अच्छा दृश्य ही देखना उसको अच्छा लगता है। कान जो है वो हमेशा अच्छी चीज़ें ही सुनना पसंद करता है। अच्छे गाना सुनना चाहता है, अच्छी बातें सुनना चाहता है, और वो किसी की डांट भी सुनना नहीं पसंद करता है, क्योंकि ये मन है। और जो है हमारी नाक है। नाक जो अच्छी सुगंध लेना चाहता है, और उसे बुरी सुगंध खराब लगने लगती है। मन जो है वो हमेशा हमारे उस तरफ भागता है जिस तरफ हमें मज़ा आता है, हमें अच्छा लगता है। मन हमेशा मज़ा लेना चाहता है हर एक चीज़ का, इंद्रियों का हर वो सुख लेना चाहता है। ये मन होता है। आइए दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मन को कंट्रोल कैसे करिए। मेरा पहला टिप्स है अभ्यास। आज अपने मन को साधने के लिए अपने आत्मा में मन को लाएं। मन को अपने आत्मा में स्थिर करो। वो भागेगा, फिर उसे लाओ, फिर वो भागेगा, फिर उसे पकड़ो, फिर वो दौड़ के भाग जाएगा, फिर उसे पकड़ के लाओ। ऐसा बार बार अभ्यास करें। जैसे कि कोई नवजात घोड़े का जो बच्चा होता है, उसे जो घुड़सवार होता है तब तक उस पर प्रयास करता है जब तक वो उस पर सवारी नहीं कर लेता है। जब वो छोटा होता है तो वो उस पर बैठ के उस पर सवारी करना चाहता है, लेकिन वो जो है दौड़ के भाग जाता है। फिर वो उसे पकड़ के ले आता है, फिर वो उस पर सवारी करना चाहता है, फिर वो दौड़ के भाग जाता है। तब तक वो प्रयास करता है जब तक वो उस पर सवारी नहीं कर लेता है। उसी तरह मन है। मन हमारा हमेशा भागता है। उसे तब अपने आत्मा में स्थिर करो। जब हम इस तरह का प्रयास करते हैं तो हमारा जो मन होता है वो कंट्रोल में आ जाता है। किसी ने कहा है कि करत करत अभ्यास पे जड़मत कर सुजान, रस्सी आवत जात है, सिर पे पड़े निशान। जैसे एक पत्थर होता है वो अपनी जगह स्थिर होता है, और जो बारिश होती है वो लगातार जब बरसती है, लगातार बरसने से उस पत्थर पे भी निशान पड़ जाते हैं। उसी तरह हमारा मन है। जब जब हम लगातार किसी भी चीज़ का अभ्यास करते हैं तो वो हम मन जो है वो आत्मा जो में वो स्थिर हो जाता है, और मन जो हमारा कंट्रोल में आ जाता है किसी चीज़ के अभ्यास से। जैसे किसी भी चीज़ की अच्छी आदत का आप कह लीजिए, आपके जो दैनिक जीवन की जो आपकी आदत है, अच्छी आदत, और आप उसे अपनाना चाहते हैं लेकिन आप नहीं अपना पाते हैं, और जो आपको अच्छी लगती है, आप जैसे आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं, आप रोज़ सोचते हैं कि हम सुबह जल्दी उठेंगे, लेकिन आप नहीं उठ पाते हैं।
तो आप ये धीरे धीरे जब अभ्यास करेंगे तो एक दिन आप ज़रूर उठेंगे। जैसे आपको जो है पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन आप नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि कि यहाँ पे आपका मन जो है आपको पढ़ने नहीं देता है, मन चंचल होता है और आपकी बुद्धि कहती है कि हमें पढ़ना चाहिए। तो आपको जो है जब आप कभी 1 घंटा पढ़िए, फिर धीरे धीरे उस अभ्यास को 2 घंटा बढ़ाइए, तो देखिए आप जब अभ्यास करेंगे तो आप पढ़ने भी लगेंगे। उसी तरह मान लीजिए आपको कोई क्रिकेट का गेम है जो आपको खेलना बहुत पसंद है, आप बहुत रुचि के साथ क्रिकेट मैच देखते हैं और आप सोचते हैं हम खेलेंगे, लेकिन कैसे खेलेंगे, क्योंकि कि आपने कभी अभ्यास तो किया ही नहीं है। तो जब आप अभ्यास करेंगे तभी तो अच्छा खेल पाएंगे। जो भी आज खेल रहा है तो वो अभ्यास से ही तो खेल रहा है, क्योंकि उसे उसका जो है बुद्धि है कि हमें इस बुद्धि से इसे समझना है कि हमें ये सीखना है, तो उसे खेलना है। मन जो है हमारा चंचल होता है लेकिन बुद्धि हमारी बहुत समझदार होती है। हम बुद्धि से बहुत कुछ कर सकते हैं, अपने मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्धि से ही मन को कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि मन से बड़ी बुद्धि से बड़ा मन है। हाँ, बुद्धि से बड़ा मन है। बुद्धि से हम वो काम कर सकते हैं, अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, जो हम करना चाहेंगे बुद्धि से सोच समझ के वही करेंगे। मन तो चंचल है, मन तो हमें हमेशा उस तरफ लेके भागता है जिस तरफ से जो हमारे लिए वो आगे हमारे जीवन में हमेशा हानिकारक ही रहता है। जैसे दूसरा टिप्स है वैराग्य। आत्मा को मन को कंट्रोल करने के लिए आत्मा को ये समझना होगा कि ये सब नश्वर है, जो मिल गया सो ठीक है, नहीं मिला तो उसे ये सब मोह माया है। इस चीज़ को हमें हमारे मन को समझना होगा। जो जितना भोग भोगता है उसे उतना ही कठिनाई होती है जीवन में। ये हमें अपने मन को समझाना होगा। जितना जिसके लिए है वो उतने में ही सुखी रहे। ज़्यादा का लोभ ना करे, ज़्यादा मोह ना करे। जैसे कि आपके पास एक अच्छे मित्र भी होते हैं और एक बुरे मित्र भी होते हैं। अच्छा मित्र वो होता है जो आपके बुरे समय में आपका साथ देता है, और बुरा मित्र वो हो जाता है जो आपके बुरे समय पे आपका साथ नहीं देता है। इसी तरह जीवन में सुख और दुख दोनों ही साथ में आते हैं। जो बुरा मित्र होता है वो आपके जीवन में जब आपका दुख के समय आपका साथ नहीं देता है तो वो आपके लिए बुरा हो जाता है। हो सकता है वो किसी कठिनाई से आपका सहयोग नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो आपके लिए बुरा हो जाता है। बुरा मित्र वो तब बन जाता है जब उसकी इंद्रियां सहयोग नहीं कर पाती हैं, तो इसलिए वो आपके लिए बुरा हो जाता है। उसकी इंद्रियां कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो आपका सहयोग नहीं कर पाती हैं, इसलिए वो आपके लिए बुरा हो जाता है। मन क्यों आपका हमेशा भागता रहता है? क्योंकि जब तक हम अपने मन को खुला छोड़ देते हैं तब तक मन हमारा हमेशा हर वस्तु और हर चीज़ पे वो आकर्षित होता रहता है। चाहे वो कोई अच्छी चीज़ हो, जैसे मान लीजिए कोई अच्छी चीज़ आपको पसंद आ गई तो उस पर भी आपका मन कंट्रोल नहीं होता है। चाहे आपकी जो वो चीज़ आपके लिए अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, लेकिन आपके मन का कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि कि मन ही मन जो है वो सुख और अपने दुख को वो भोगता रहता है। अगर आपको सुख मिलता है तो वो मन जो होता है वो खुश हो जाता है, और अगर आपका मन जो है उस चीज़ को ना मिलने से दुखी होता है तो आपका मन भी दुखी हो जाता है। मन जो होता है वो हमेशा सुख की चिंता करता है और जो है सुख में ही वो आनंद लेना चाहता है, और हमेशा वो सुख और दुख दोनों के मोह माया जाल में फंसा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उसकी आँख चली जाती है
लेकिन वो मन ही मन अगर वो ईश्वर को याद करता है, उसकी कल्पना करता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन अगर वो कहीं वो मन ही मन किसी भी ऐसी चीज़ की कल्पना करता है जो उसके लिए पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन वो फिर भी कल्पना करता है, क्यों से कि उसका मन कंट्रोल में नहीं है। अगर वो ईश्वर की कल्पना करता है तो वो उसे ये पता है कि सारी दुनिया नश्वर है, ईश्वर ही सत्य है, और वो अपने मन को वो कंट्रोल कर लेता है। अगर वो ये सोचता है कि वो उसी दूसरी तरफ वो उस चीज़ की कल्पना करता है, मान लीजिए उसने किसी सुंदर स्त्री की कल्पना की जो उसे कभी नहीं मिल सकती, ना वो कभी वो देख सकता है, ये उसके लिए नश्वर है, क्यों से कि ये उसकी कल्पना बेकार है, और वो मन ही मन अपने मन को उलझाता है। ये उसका मोह माया है, और वो उसी जाल में पड़ा रहता है, जो हमेशा उसमें वो परेशान भी होता है, और उससे वो अपने मन को कंट्रोल भी नहीं कर पाता है। मेरा मन को सबसे अच्छा कंट्रोल कौन करता है? हमारी बुद्धि। हमारी जो बुद्धि है वो ही हमारे मन को कंट्रोल करती है। मान लीजिए आपको जैसे कोई प्रॉब्लम हुई और आप डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, और आपको डॉक्टर बोलते हैं कि आपको ये चीज़ नहीं खानी है। मान लीजिए डॉक्टर ने आपको खट्टा खाने से मना किया और बोला कि आप इसे खाइएगा तो आपके शरीर में साइड इफ़ेक्ट हो जाएगा, चाहे आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। और जब आप घर आते हैं तो क्यों से आपको तो खट्टा पसंद है, आपका मन करता है कि अरे हम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा बीमार ही तो होंगे, हम दवा खा लें, ये आपका मन बोलता है। लेकिन यहाँ पे आपकी बुद्धि क्या कहती है? बुद्धि ये कहती है कि अगर डॉक्टर ने मना किया है तो वो ज़रूर हमारे शरीर को नुकसान ही पहुँचाएगा। यहाँ पे वो अपनी बुद्धि से काम करता है, वो खट्टा नहीं खाता है, क्यों से कि उसकी बुद्धि जो है वो कहती है कि अगर हम बीमार पड़ गए, हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हमें कष्ट होगा। हमें जब कष्ट होगा तो हमें बहुत दुख होगा, तो वो वहाँ पे अपने मन को कंट्रोल करता है। बुद्धि से किसी भी चीज़ को अगर हम समझ जाते हैं तो फिर वहाँ पे हम मन को अपने कंट्रोल कर लेते हैं। हमारी समझदारी ही हमारे मन को कंट्रोल कर सकती है, और बुद्धि ही इसका सबसे बड़ा चीज़ है जिससे हम कंट्रोल अपने मन को कर सकते हैं। और हर काम को अगर समझ के किया जाए तो वो हमारे मन को साध लेता है, और फिर वो हमारे मन को कहीं भटकने नहीं देता है। हमारा मन वही देखेगा जो हम दिखाना चाहेंगे, हम वही बोलेंगे जो हम बोलना चाहेंगे, हम वही काम करेंगे जो हम करना चाहेंगे। ये हमारी बुद्धि का कमाल है। आप अपनी बुद्धि का जब यूज़ करेंगे, आप अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो आपका मन आपके कंट्रोल में होता है। फिर आप कभी भी कोई गलत काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ आपको पता है कि अगर हम ये काम गलत करेंगे तो यहाँ हमारा नुकसान है, हमारे शरीर को नुकसान है, हमें नुकसान है। तो ऐसे करके आप अपने बुद्धि को मन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। बुद्धि का यूज़ करके आप मन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमेशा ज़िंदगी में दो राह होती है, एक सही और एक गलत। मन जो होता है हमेशा वो दोनों तरफ भागता है, क्योंकि उसे तो भागना है, क्योंकि उसे आप खुला छोड़ देते हैं। वो हमेशा उड़ना चाहता है, चंचल होता है, वो हर जगह उड़ना चाहता है। लेकिन बुद्धि वो काम करती है जो हमें सही लगता है। बुद्धि हमेशा वो काम करती है जहाँ पे आपको किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो, कहीं आप आगे चल के प्रॉब्लम में ना फंसे। ये बुद्धि का काम होता है। इस तरह से वो अपने मन को कंट्रोल कर देता है। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलिए, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।